कल दोपहर को दिल को झकझोर कर देने वाली एक खबर सामने आई जो कि अहमदाबाद से है। अहमदाबाद से कल दोपहर एयर इंडिया की एक फ़्लाइट 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल व 1 कनाडाई नागरिक था। और जिस प्लेन को उड़ा रहे थे वो बहुत ही अनुभवी कैप्टन सतीश सब्बरवाल थे, जिन्हें प्लेन उड़ाने का काफ़ी अनुभव था। विमान दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ होता है। लंदन के वहाँ के लोकल टाइम के अनुसार 6:05 पर लैंड करवाना था, जो कि इंडिया के टाइम के अनुसार लगभग रात के 11:30 बजे तक। एयर इंडिया के विमान AI-171 प्लेन अपने टाइम पर 1:38 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है। यह विमान एक बोइंग ड्रीम लाइनर थी। आज तक बोइंग ड्रीम लाइनर के क्रैश का पहला मामला था। दुनिया में आज से बोइंग ड्रीम लाइनर विमान का क्रैश इस तरह कभी नहीं हुआ था, लेकिन यह विमान पहली बार किसी हादसे का शिकार हुआ था। विमान अपने तय समय पर उड़ान भरती है और कुछ ही मिनटों में विमान अहमदाबाद के मेघानी इलाके, जो कि एक बस्ती है, वहाँ के रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। चूँकि यह एक रिहायशी इलाका है तो वहाँ भी प्लेन के लोग घायल हुए हैं, जबकि विमान में सवार पैसेंजर में भी 200 से ज़्यादा की मौत की खबर है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कितने जाने गई है, लेकिन मौके पर NDRF पुलिस और बचाव दल के लोग पहुंच गए हैं और वहां घायलों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इस घटना पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। और इसी घटना में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पायलट की ओर से खतरे की चेतावनी दी गई थी, मे डे कॉल किया गया था और मदद की मांग की गई थी, पर उसके बाद एयर ट्रैफिक द्वारा किए गए कॉल का विमान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री से क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। और इस हादसे में जो जिंदा बचा यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्व कुमार रमेश, जो कि सीट नंबर 11 पर बैठा था, इस दुर्घटना में जीवित बच निकले। विशेषज्ञों का कहना है कि सीट की स्थिति और सुरक्षा बेल्ट के सही उपयोग ने शायद उसकी जान बचाई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया, बोइंग कंपनी और अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड संयुक्त रूप से इस हादसे की विस्तृत जांच कर रहे हैं। शुरुआती अनुमान है कि टेक्निकल फेल्योर और इंजन में खराबी की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ा और हादसा हुआ है। हालांकि असली कारण ब्लैक बॉक्स की जाँच के बाद ही सामने आ सकेगा। ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उसकी डिकोडिंग का काम विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। मेघानी नगर के स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अचानक आसमान में जोरदार धमाका सुना। विमान बुरी तरह से हिल रहा था और फिर देखते ही देखते वह नीचे गिरने लगा। गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर धुआं फैल गया। कई इमारतों को भी इस हादसे में नुकसान पहुंचा है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है। देश भर से लोगों के शोक संदेश आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई देशों के नेताओं ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। यह हादसा भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास के सबसे भयानक हादसों में गिना जा रहा है। इससे विमान सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां किन वजहों को जिम्मेदार मानती है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं।